नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अफसरों कर्मचारियों को खुद को बदल लेने की हिदायत दे रखी है। वो चाहते हैं कि सरकारी अफसर 18 से 20 घंटे तक काम करने के लिए तैयार रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश के दफ्तरों की हालत अब भी ऐसी है जहां पहुंचकर जनता यही कह रही है, साहब हाजिर हो। तो महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। आज फल नहीं मिला? भाई यहाँ तो फल नहीं मिला किसी बच्चे को। क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं जब बच्चे इतना झूठ बोल रहे हैं? ये कहाँ काउंटर के लोग गायब हैं और बाहरी लोग आके काम करेंगे। योगी ने लगाई ललकार तो मंत्रालय से बाहर निकल आई सरकार। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। मंत्री और विधायक लगाने लगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। कहीं लापरवाही पर पड़ी फटकार तो कहीं सुधर जाने की मिली हिदायत। मुस्तैदी के साथ अब हिदायत दे डालिए कि अगर शिकायत मिले तो फिर खैर नहीं। लेकिन क्या हुआ जब दफ्तर से निकल गए नेताजी? क्या बदल गई दफ्तरों की हालत? क्या अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो गए अधिकारी? जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है अलग अलग शहरों के सरकारी दफ्तरों का हाल। मौजूद नहीं है एडीएम सिटी पुनीत शुक्ला। दफ्तर नहीं खुला, ये देखिए ताला बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। कुछ कर्मचारी अभी यहाँ पर नहीं आए, अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं। यहाँ पर ये डीएम साहब का जनमिलन केंद्र है, ये कुर्सी खाली है। अभी यहाँ पर 10:20 हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी यहाँ समय पर नहीं आ रहे हैं। हमारा कैमरा दिखाएगा कि वक्त के कितने पाबंद हो गए हैं सरकारी बाबू। हम आपको सुनाएंगे उन लोगों की आवाज जो महीनों से खड़े हैं सरकारी दफ्तरों की कतार में। जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। योगी राज में आखिर कितना बदला उत्तर प्रदेश? योगी के निर्देशों से कितना बदला यूपी का सिस्टम? कितने बदले यूपी के अफसर और सरकारी कर्मचारी? देखिए, साहब हाजिर हो। आम जनता साहब को पुकार रही है, लेकिन साहब है कि वक्त पर दफ्तर पहुंचते ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी के अफसरों की पड़ताल करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग विभागों की जांच की। वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बस्ती, कन्नौज, फैजाबाद, मेरठ और संभल। यूपी के शहर दर शहर घूम रहा है न्यूज 18 इंडिया का कैमरा। हर शहर के अलग अलग दफ्तरों में हम ठीक उस वक्त पर अपना कैमरा लेकर पहुंचे जो अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचने का वक्त होता है, यानी 10 बजे। और 10 बजे के बाद जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही, हम अपने कैमरे में सरकारी दफ्तरों की अलग अलग तस्वीरों को कैद करते रहे। और ज्यादातर जगहों की तस्वीरें चौंकाने वाली बिल्कुल नहीं थी। यानी वही खाली कुर्सियां, वही धूल फांकती फाइलें, वही लेट लतीफी और आम आदमी का वही गुस्सा। कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था उसी तरह से अब भी है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। यूपी सरकार के विकास के एजेंडे में वाराणसी सबसे ऊपर है।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों पर कितना अमल कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी, यही जानने हम पहुंचे वाराणसी तहसील के दफ्तर। यहाँ तहसीलदार साहब के कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन कमरे में पड़ी खाली कुर्सी अभी तक अपने साहब का इंतजार करती दिखी। उनके आने से पहले दफ्तर की साफ सफाई, झाड़ पोंछ सब करीने से हो रहा है, लेकिन साहब कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, यहाँ मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही थीं। दफ्तर पहुंचने का समय कब का गुजर चुका था, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे। साहब नहीं है तो उनके मातहत भी गायब हैं, लेकिन फरियादी वक्त से पहले पहुंचकर उस खिड़की के आगे कतार में खड़े हो गए हैं, जहां इंतजार करते उन्हें कई दिन बीत चुके हैं। सर्वर डाउन रहता है, लोग आकर के धूप में खड़े रहते हैं, इंतजार करके फिर चले जाते हैं। 9 बजे से यहाँ लोग लाइन लगा लेते हैं। खतौनी मौके से मिलती नहीं है, रोज 4 दिन लग रहा है खतौनी निकालने में। योगी सरकार आई है, जो बढ़िया काम करेगी तो अच्छी बात है। मान रहे हैं कि उनकी कार्य भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो कोई सुनने वाला कोई तो है नहीं। सरकारी व्यवस्था से नाउम्मीद हो चुके लोगों को नए मुख्यमंत्री के आने के बाद भरोसा तो जगा है, लेकिन अधिकारी अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं दिख रहे। आधे घंटे तक हम इस दफ्तर की थाह लेते रहे, लेकिन ना तो सारे कर्मचारी पहुंचे और न ही दफ्तर का कामकाज शुरू हो पाया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वाराणसी का तहसील दफ्तर फेल साबित हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं मथुरा, जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की सीट है। ये है मथुरा का राजीव भवन, जहां कई विभागों के दफ्तर मौजूद हैं। सबसे पहले हम पहुंचे समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में। ये दफ्तर भी खाली था, लेकिन फरियादी बाहर इंतजार में बैठे रहे। विनोद शंकर तिवारी, समाज कल्याण अधिकारी। सुबह 10 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक समय पर नहीं पहुंचे। जी देखिए, चेयर खाली पड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरह से अधिकारी अपने मन मनइये रवैये अपना रहे हैं, सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रार्थी यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। सवा 10 बजे का टाइम हो चुका है। आपको किससे मिलना है? तिवारी जी से। किस विषय में मिलना है आपको? विकलांग पेंशन के बारे में। तो कितने सालों से पेंशन नहीं मिली? क्या 1 साल हो गई। तो यहाँ अधिकारी से मिलने के लिए आए थे? हाँ। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? हम 5वीं आ रहे हैं। यानी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार योगी राज में भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि योगी के अफसर अपने मुख्यमंत्री के आदेशों पर अमल ही नहीं कर रहे। इसके बाद हम जिला जनसंपर्क अधिकारी के दफ्तर पहुंचे तो वहां का अनोखा मंजर दिखा। यहाँ अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं थे, लेकिन लाइट और पंखा चालू था। और जब हमने साहब की गैर मौजूदगी के बारे में एक कर्मचारी से सवाल जवाब किया, तो वो साहब के बचाव में दलीलें देने लगे। अभी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? ये आने वाले होंगे सब, वो आ जाते हैं टाइम से, सीडीओ साहब के पास बैठ जाते हैं, कभी डीओ साहब पर चले आते हैं, टाइम पे आ जाते हैं। तो 10 से 12 बजे तक का मिलने का समय जनता से। हाँ, वो बात आपकी सही है, परंतु वो आ जाते हैं टाइम से। हो सकता है कि फील्ड में चले गए हों। राजीव भवन में न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा पहुंचने की खबर दूसरे विभागों को भी लग चुकी थी। इसीलिए जैसे ही हम जिला विकास अधिकारी के खाली दफ्तर को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे, अधिकारी भागे भागे पहुंचे और अपनी भड़ास निकालने लगे। चेयर पर नहीं देख, अभी कहीं ना कहीं देखा है जिस तरह से कैमरा। क्या काम करना बंद कर दें? काम करना बंद नहीं करना। आप बताइए क्या काम करना बंद कर दें? क्या मुख्यमंत्री का जो आदेश था, क्या 10 बजे? तो 10 बजे क्या अपने कमरे के सामने नहीं खड़े हैं? नहीं, कहाँ खड़े थे अभी? कहाँ खड़े हैं? और घर खड़े हैं क्या हम? विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अधिकारी है यहाँ, कहीं ना कहीं 10 बजे का जो टाइम हुआ था, अभी चेयर खाली थी। उसके बाद जैसे ही कैमरा देखा, तुरंत ऑफिस में यहाँ एंट्री करी। ये झुंझलाहट ये बताने के लिए काफी है कि योगी राज में अफसरों के मन में लापरवाही का खामियाजा भुगतने का डर तो है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। साफ है कि अफसरशाही पर नकेल कसने के लिए कुछ और भी कदम उठाने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मथुरा के ये सरकारी दफ्तर फेल साबित हुए। वाराणसी और मथुरा के रियलिटी चेक में सरकारी अफसर फिसड्डी साबित हुए, जबकि योगी सरकार का मूल मंत्र है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का फायदा पहुंचे। अब सवाल है कि जब हमारे अफसर अपने काम में इतने लापरवाह होंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में आगे ले जाने का योगी का सपना पूरा कैसे होगा?
योगी के अफसरों की पड़ताल जारी है। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर सरकारी दफ्तरों में घूम घूम कर ये पता लगा रहे हैं कि आखिर सीएम योगी के आदेशों का कितनी सख्ती से पालन कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। हमारी तफ्तीश का अगला मुकाम था कलेक्ट्रेट इलाहाबाद। ये है इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में मौजूद एडीएम सिटी पुनीत शुक्ला का दफ्तर। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ 10 बजे के बाद पहुंची, लेकिन यहाँ कुछ कमरों के दरवाजे बंद मिले तो कुछ कमरों में खाली कुर्सियां दिखी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं 10:14 हो गए हैं। अब देखने की कोशिश करेंगे कि एडीएम सिटी जो है पुनीत शुक्ला जी यहाँ पर आए हैं कि नहीं। इसके साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करते हैं इनके कमरे को कि वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। ये कमरा लग रहा अंदर से बंद है, इस कमरे को खोलेंगे जरा आप लोग। आप बताइए कि कहाँ है यहाँ पर एडीएम सिटी साहब कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। अभी नहीं आए। इसके बाद हम पहुंचे जिलाधिकारी के दफ्तर में। वहां जिलाधिकारी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके मातहत उनकी कुर्सी के आगे जरूर बैठे दिखे। पूछने पर एडीएम साहब अपने अधिकारी का बचाव करते नजर आए। यहाँ पर ये डीएम साहब का जनमिलन केंद्र है और हम देखते हैं आज कि यहाँ पर जिलाधिकारी संजय कुमार हैं, आज वो मौजूद हैं कि नहीं। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये कुर्सी खाली है, अभी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुछ फरियादी यहाँ पहुंचे हैं और ओएस यहाँ पर हैं, अपर नगर मजिस्ट्रेट हैं, थर्ड यहाँ पर है। विकास सिंह जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं और डीएम साहब कहाँ हैं? अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ। किसी सरकारी कार्य में व्यस्तता की वजह से डीएम साहब नहीं आ पाते। हम लोग की ड्यूटी यहाँ पर रहती है, समय से हम लोग निर्देश दिया गया है कि आप 10 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाएं। यानी हमारे रियलिटी चेक में इलाहाबाद कलेक्ट्रेट के अधिकारियों में से कुछ पास तो कुछ फेल साबित हुए। यानी मुख्यमंत्री योगी की चेतावनियों के बावजूद सभी अधिकारी अपने काम को लेकर मुस्तैद नहीं हुए हैं। अभी भी सरकारी दफ्तरों में हीला हवाली चल रही है और ऐसे ही लोगों की खोज खबर लेने न्यूज 18 इंडिया निकल पड़ा है। जिलाधिकारी का दफ्तर कन्नौज के इस दफ्तर में जैसे ही न्यूज 18 इंडिया का कैमरा पहुंचा, वहां के कर्मचारियों में खलबली मच गई। आनन फानन में साफ सफाई शुरू की गई। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी के उस आदेश का असर है जिसमें उन्होंने सभी सरकारी दफ्तरों को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया है। इस अफरा तफरी के बीच फरियादी भी अपनी परेशानी लेकर डीएम ऑफिस पहुंचने लगे थे। जब हमने जिलाधिकारी के कमरे का जायजा लिया तो पता चला कि वो 10 बजे से पहले अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो गए हैं। यानी यहाँ योगी के अफसर पास हो गए। कलेक्ट्रेट बस्ती के कलेक्ट्रेट ऑफिस में 10 बजे के बाद भी सभी कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर नजर नहीं आए। कुछ कर्मचारी वक्त से पहुंचे, लेकिन ज्यादातर उसी पुराने ढर्रे पर चलते हुए दिखे। लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि कलेक्ट्रेट में कामकाज बिल्कुल वक्त पर शुरू हो जाता है। सबसे पहले अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ठीक 10 बजे ऑफिस में बैठे। अधिकांश अधिकारी कर भी रहे हैं, एक आध डेविएट हो रहा है तो उससे इनकार नहीं है। लगातार कोशिश से ये आदत में आ जाएगा। कलेक्ट्रेट फैजाबाद। योगी के अफसरों की थाह लेने हमारी टीम ने फैजाबाद कलेक्ट्रेट का भी दौरा किया। यहाँ भी वक्त पर सभी कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी फरियादियों की परेशानियां सुनते जरूर नजर आए। उम्मीद की जा सकती है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से करने लगे हैं, वैसे ही बाकी भी करने लगेंगे। तो सरकारी दफ्तरों का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं एक सरकारी अस्पताल का हाल, जहां मरीज भगवान के भरोसे है, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप पाने जाने वाले डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से नदारत है। सीएम योगी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी देश के सबसे बड़े राज्य का कायाकल्प करने के लिए कमर कस चुके हैं। भले ही वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनका लक्ष्य 2019 से पहले यूपी में आमूलचूल परिवर्तन करने का है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का एक नया ढांचा, सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर
अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। लेकिन क्या योगी की इन उम्मीदों पर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी खरे उतरेंगे? मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी अपने अफसरों के लिए कई आदेश जारी कर चुके हैं। कभी कर्तव्य पालन की नसीहत दी तो कभी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। लेकिन अपनी आदत से लाचार यूपी के ज्यादातर अफसर, सरकारी कर्मचारी बदलने को तैयार नहीं हैं। यही सच आपके सामने लाने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने यह खास मुहिम चलाई है। साहब हाजिर हों। अपनी इस पड़ताल के अगले चरण में हम पहुंचे संभल के सरकारी अस्पताल में हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। यहाँ सुबह की ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के पहुंचने का वक्त है 8 बजे। लेकिन जब हम कैमरा लेकर अस्पताल में पहुंचे तो हमें ज्यादातर कमरों पर ताले दिखे। इन कमरों में इस वक्त तक डॉक्टरों को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर तो दूर, यहाँ अस्पताल के सारे कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं दिखे। अस्पताल प्रशासन की इस आदत से शायद मरीज भी वाकिफ है, तभी यहाँ मरीज भी इक्के दुक्के ही दिखे। डॉक्टर के चैम्बर के आगे सरकारी पर्ची लेकर ये लोग इंतजार में बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। 9:10। तो अभी डॉक्टर नहीं आए? कितनी देर हो गई आपका आए हुए? करीबन हो गया 1 घंटा। ये है यूपी के सरकारी अस्पतालों की हकीकत। ये हकीकत नई नहीं है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि यूपी सरकार की सख्ती के बावजूद इस हालत में बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। योगी सरकार अब तक बीमार यूपी को दुरुस्त करने के लिए कई फरमान जारी कर चुकी है। यूपी के सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर और नर्स को ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। शहर के डॉक्टरों को गांवों में जाकर सेवा देने को कहा गया है। अलग अलग जिलों के लिए 150 एम्बुलेंस दी गई हैं। 7 एम्स और 25 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है। ये सारी कवायद इसलिए की गई है कि यूपी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, किसी बीमार को भटकना ना पड़े। लेकिन जो मंजर हमें संभल के सरकारी अस्पताल में दिखा, उससे तो यही लगता है कि सरकारी अस्पतालों की सेहत हाल फिलहाल ठीक होती नहीं दिख रही। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में संभल का सरकारी अस्पताल फेल साबित हुआ। जी हां, उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को पूरा करना। और इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़े काशी की कायाकल्प का मास्टर प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस इतिहास भी नहीं जानता ये शहर कब बना। जिसके बारे में 19वीं शताब्दी में मार्क ट्वेन जैसे विद्वान ने कहा था, ये शहर परंपराओं और खुद इतिहास से भी प्राचीन है। गंगा के किनारे खड़े इस शहर ने पौराणिक काल भी देखा और आज आधुनिक दौड़ धूप भी देख रहा है। काशी नगरी समय के साथ विकास से कोसों दूर बदहाली और उपेक्षा के घने कुहासे में अपनी चमक कहीं खो बैठी है। काशी यानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी और वर्तमान में यह भारतीय राजनीति की धुरी भी बन गया है।
देश को कई बड़े सियासतदान देने वाले बनारस को जब तमाम नेताओं से कुछ नहीं मिला तो इस धर्म नगरी ने 2014 में अपना भरोसा नरेंद्र मोदी पर जताया। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं और उनका सपना है काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करना। अब काशी बनेगी क्योटो जैसी। योगी के कंधों पर काशी विकास की जिम्मेदारी। योगी करेंगे काशी का कायाकल्प। गंगा में रोज डुबकी लगाने वाले बनारस को विकास की गंगा में डुबकी लगाने की आस सिर्फ मोदी से है। मोदी ने काशी के इस भरोसे का दारोमदार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रख दिया है। योगी काशी का कायाकल्प करके मोदी के उन पर भरोसा करने को सच साबित करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की कमान संभालते ही योगी ने वाराणसी के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। नई सरकार ने काशी को क्योटो बनाने के लिए पहले दिन से ही मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पे वो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं और वाराणसी उनकी प्राथमिकता में है और काशी का मॉडल दुनिया देखेगी। काशी जिस तरीके से उन्नत होगी, काशी जिस तरीके से आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी योगी सरकार के लिए बहुत खास है। काशी के विकास की जिम्मेदारी योगी ने खुद ले रखी है। इसके लिए सभी मंत्रियों को खास निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सरकार संभालने के तुरंत बाद ही योगी ने 4 अप्रैल को वाराणसी के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में वाराणसी में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चल रही उन सभी योजनाओं का ब्यौरा मांगा गया जो सियासत के जाल में अटकी हुई थी या फिर लेट लतीफी से अधर में लटक रही थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बेहद सख्त अंदाज में निर्देश दिए। योगी का आदेश नंबर 1, काशी प्रशासन NHAI की परियोजनाओं में आ रही कठिनाइयों को दूर कराए। योगी का आदेश नंबर 2, वाराणसी रिंग रोड के निर्माण में आ रही परेशानी को सुलझाया जाए। योगी का आदेश नंबर 3, चौका घाट से लहरतारा को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का काम मार्च 2018 तक पूरा कराया जाए। फिलहाल बनारस में कई केंद्रीय मंत्रालयों के काम चल रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर सड़क परिवहन मंत्रालय है। वाराणसी में सड़क परिवहन मंत्रालय के 7,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इसके तहत 524 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बननी हैं। इनमें NH 233 पर घाघरा पुल, वाराणसी सुल्तानपुर रोड, वाराणसी रिंग रोड, NH 2 पर वाराणसी औरंगाबाद की बीच लेन बढ़ाने का काम भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तय वक्त में तमाम प्रोजेक्ट पूरे करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा काशी शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। योगी का आदेश नंबर 4, योगी ने अधिकारियों से ब्यौरा मांगा कि वरुणा रिवर फ्रंट पर समाजवादी सरकार में कितना काम किया गया। योगी का आदेश नंबर 5, योगी ने कहा कि अधिकारी वाराणसी के विकास में आ रही अड़चनों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें, उनका निपटारा करें। योगी का आदेश नंबर 6, साथ ही जल निगम के विकास कार्यों की जांच TAC से कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में वाराणसी की सभी विकास योजनाओं की जानकारी भी मांगी। योगी ने सभी अधिकारियों और मंत्रियों से साफ कह दिया है कि 3 महीने के भीतर वाराणसी में विकास का फर्क नजर आना चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स थे जिनमें कुछ दिक्कतें थी और जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने निर्देश दिए कि उन दिक्कतों को जल्दी पूरा करके उन पे कार्य शीघ्र प्रारंभ करें और
उसको कंप्लीशन की तरफ बरसात से पूर्व कराया जाए। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद काशी वासियों की उम्मीद और मजबूत हुई है। लोगों को भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले बनारस को क्योटो जैसे धरोहर शहर का दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे। हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि जो बनारस का जितना अधूरा विकास है, नई काशी की जो योजना है वो पूर्णतया साकार होगी। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, योगी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वाराणसी को एक बार फिर भरोसा हो चला है कि उसके घाटों के किनारे बह रही गंगा के साथ साथ अब विकास की गंगा भी उसके पैर पखारेगी। विकास का ये भरोसा केवल वाराणसी का भरोसा ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा है। यही वजह है कि वाराणसी को लेकर योगी आदित्यनाथ इतना गंभीर नजर आ रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बनारस को विकास की उम्मीद भी है और इंतजार भी। खासकर काशी को क्योटो बनाने का प्लान सबकी जुबान पर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचे हुए 2 सालों में बनारस की तकदीर बदलने की ठान ली है। इसके लिए योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं और कई बड़े फैसले भी लिए हैं। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बनारस को उम्मीद जगी थी कि इसके घाटों पर अब एक नया सवेरा होगा। प्रधानमंत्री के वायदे और दिलचस्पी के चलते काशी को जापान के प्राचीन सांस्कृतिक शहर क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की योजना भी बनाई गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब जापान यात्रा पर गए थे तो उस देश के सांस्कृतिक शहर क्योटो भी गए। क्योटो जापान का वो सांस्कृतिक शहर है जहां 1000 साल से ज्यादा पुराने पैगोडा हैं। तीन नदियों की तलहटी में बसा ये शहर साफ सुथरा और आधुनिक भी है। सांस्कृतिक लिहाज से ये बनारस से मिलता जुलता है। क्योटो को देखकर प्रधानमंत्री के मन में काशी को भी क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का ख्याल आया था। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी काशी में न क्योटो की झलक दिखी और न ही शहर को समस्याओं से निजात मिली। हालत ये हो चुकी है कि मंत्रों और गीत संगीत की इस नगरी में गाड़ियों पर गीत या शायरी नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम का दर्द लिखा नजर आ जाता है। बनारस के पैरों में बेड़ियां केवल ट्रैफिक जाम से ही नहीं है बल्कि सकरी सड़कों की खस्ता हालत से भी है। पार्किंग जैसी बुनियादी व्यवस्था की कमी, अतिक्रमण, आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था की कमी और पानी की किल्लत जैसी बुनियादी समस्याएं शहर का दम घोट देती हैं। बाबा विश्वनाथ और गंगा की पवित्र नगरी में फैला कूड़ा इसके लिए अपवित्रता का श्राप बन गया है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को स्वच्छता का एक नया मंत्र दिया। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता, गंदगी और कूड़े के ढेर में कुछ दम तोड़ती नजर आती है। ये तस्वीर वाराणसी की है और ऐसी ही तस्वीर आपको वाराणसी के जगह जगह सड़कों पर दिखाई पड़ जाएगी जहां पर गंदगी और कूड़े के ढेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान और संकल्प घिरा हुआ दिखाई देता है। मोदी सरकार को बने 2.5 साल बीत गए लेकिन काशी में जमीनी बदलाव नहीं दिखा। अब सूबे में सरकार बदली है तो सियासी पेच भी कम होने की उम्मीद है। काशी वासियों को लगता है कि योगी सरकार आने के बाद काशी में तेजी से विकास होगा। वाराणसी पर अपनी पहली ही बैठक में योगी सरकार ने मूलभूत समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ और अहम फैसले लिए हैं। योगी का आदेश नंबर 7, शिवपुर लहरतारा फुलवरिया 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव मंजूर।
योगी का आदेश नंबर 8। कन्या घाट पर पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर। योगी का आदेश नंबर 9। जाम की समस्या से निजात के लिए वाराणसी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के निर्देश। योगी का आदेश नंबर 10। रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए मल्टी स्टोरी इमारत का प्रस्ताव। योगी का आदेश नंबर 11। वाराणसी में पेयजल आपूर्ति के लिए प्लान बनाने के निर्देश। देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर वाराणसी की पहचान गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर से होती है। इसलिए पहले मोदी और अब योगी सरकार करोड़ों लोगों की आस्था के इन केंद्रों का कायापलट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को वाराणसी में विकास के लिए जो टारगेट बनाए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और गौशाला सबसे अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके को एक खुला माहौल दिया जाए। इसी तरह उबड़ खाबड़ पड़े काशी पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाने के लिए लखनऊ के कान्हा उपवन के तर्ज पर वाराणसी में भी गौशालाएं बनाने के निर्देश दिए। इन सबके साथ साथ गंगा सफाई पर राज्य सरकार की तरफ से आ रहे अड़ंगों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नमामि गंगा योजना का काम संभाल रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ भी मीटिंग कर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं। STP लगाकर उसका ट्रीटमेंट करके उसका शोधन करके पानी गंगा में जाए, गंगा की पवित्रता को बनाए रखना इस सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत सचेत है। राज्य सरकार के अलावा काशी विकास योजना के तहत कई केंद्रीय मंत्रालय वाराणसी में अपनी योजनाएं पूरी करने में जुटे हैं। रेल मंत्रालय ने IIT BHU में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए है। कपड़ा मंत्रालय ने काशी में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है। इसकी लागत 64 करोड़ रुपए है। यह बुनकरों, निर्यातकों और मार्केटिंग एजेंसीज को सुविधाएं देगा। पर्यटन मंत्रालय ने गंगा में काशी से पटना तक लग्जरी क्रूज चलाने की योजना बनाई है। शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना शुरू की है। इसकी लागत 89 करोड़ रुपए है। इसके तहत शहर में 24 सड़क बनाई जा रही है। साथ ही काशी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी विकसित करने का प्लान है। स्मार्ट सिटी का अभी जो प्रोजेक्ट आने जा रहा है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे शहर को लेते हुए, जो सिटी बेस्ड पैन सिटी का कॉन्सेप्ट है, और एक प्रोजेक्ट है जो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र में लेते हुए 1300 एकड़ में पुराने शहर का समग्र विकास का है। इतिहास से भी प्राचीन काशी का कायाकल्प करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास लिखना चाहते हैं और इस इतिहास के कम से कम कुछ अध्याय उन्हें 2019 के पहले ही लिखने हैं। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाराणसी को उसकी चमक लौटाने के काम में लग गए हैं। अब देखना यह है कि सत्ता के हर पायदान पर बैठी बीजेपी कितनी जल्दी और कितना विकास वाराणसी के भाग्य में लिख पाती है।